गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका टाइप ऑफ लोडिंग। तो लोडिंग आपकी कितने टाइप की हो सकती है? तो लोडिंग आपकी होती है 3 टाइप की। पहली टाइप की लोडिंग है आपका पॉइंट लोड। पॉइंट लोड जैसे आपका ये सिंपली सपोर्टेड वाले केस में दिखाया गया है कि एक सेंटर में डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, या फिर आपका ये कैंटिलीवर केस में दिखाया गया है बी, जहाँ वो बी पे लगा हुआ है आपका लोड। ये पॉइंट लोड हो गया, एक पॉइंट पे जो लोड लगता है, तो ये आपका पॉइंट लोड हो गया। दूसरा है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट सेक्शन, पूरे सेक्शन पे बराबर होता है। और तीसरा है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तीसरा जो टाइप का लोड है ये आपका यूनिफॉर्मली चेंज होता रहता है। एक कोने पे जीरो है तो एक कोने पे मैक्सिमम होता है। अब हमारे पास है टाइप ऑफ बीम। तो टाइप ऑफ बीम पहला है कैंटिलीवर, जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा फ्री होता है। दूसरा हमारा सिंपली सपोर्टेड है, जिसमें एक तरफ हिंज सपोर्ट और दूसरे पे रोलर सपोर्ट होता है। तीसरा आपका ये देखिए, ये ओवरहैंगिंग बीम है। तो ए बी और सी तक ये सिंपली सपोर्टेड है और डी और ए आपके ओवरहैंग हो रहे हैं। कंटिन्यूस बीम ये हो गया आपके, इस पे 4 सपोर्ट हैं तो ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस टाइप का कितने भी सपोर्ट हो सकते हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट। तो अगला है हमारा फिक्स बीम। तो इसका ए और बी दोनों पे फिक्स है हमारा बीम, मतलब ए और बी पे ना वो रोटेशन में, ना हॉरिजेंटल, ना वर्टिकल, किसी भी तरह से वो मूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा पास टाइप ऑफ सपोर्ट। तो टाइप ऑफ सपोर्ट में पहला है हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट आप देख सकते हैं, ये ए पे आपका हिंज सपोर्ट है। तो इसमें आपका ये हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में फिक्स है, और जो मूवमेंट है इसका दो रिएक्शन मिल रही हैं, एच ए और आर ए। तो ये हमारा हिंज सपोर्ट है। दूसरा हमारा रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट जो है आपका, इस पे आपकी एक रिएक्शन है आर ए, और बाकी दूसरे में ये रोलिंग कर सक रहा है। तीसरा हमारा सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में देखिए आपकी 3 रिएक्शन है ए पे ही, आर ए, एच ए और एम ए। तो इस पे मोमेंट भी है, तो ये आपका फिक्स सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है शियर फोर्स। तो शियर फोर्स होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग राइट एंड लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। तो आपके जितने भी किसी बीम पे जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं, उनका सम हो गया राइट लेफ्ट में, सेक्शन में कहीं पे भी हो, तो ये आपका शियर फोर्स हो गया। तो इस बीम में आप देख सकते हैं कि ये बीम एक सपोर्ट इसका आपका सिंपली सपोर्टेड है। आपका एज सिंपली सपोर्टेड बीम है ये हमारा, और इसका आर ए है जो वो आपका पिन जॉइंट है, पिन सपोर्ट है, और आर बी आपका हिंज सपोर्ट है। तो इसमें दिखाया गया है, देखिए इस पे P1, P2 और P3 अलग अलग डिस्टेंस पे 3 फोर्स लगे हुए हैं। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये आर ए प्लस आर बी का किया हमने। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बने, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू P1, P2, P3। और दूसरा हमारा होता है सम ऑफ ऑल मोमेंट्स आर 0। तो इसमें आपका हो गया आर बी निकालने के लिए P1 ए प्लस P2 ए प्लस बी प्लस P3 ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों दोनों इक्वेशन को हम जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आर ए आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 माइनस P1 प्लस P2 प्लस P3 इंटू ए प्लस P2 प्लस P3 इंटू बी प्लस P3 इंटू सी। इससे हमारे दोनों रिएक्शन निकल जाएंगे। फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम होता है आपका जो शेयर फोर्स वेरी कर रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ बीम, तो उसको ड्रॉ करना। तो ये देखिए इसमें दिखा रखा है कि इस बीम के लिए शेयर फोर्स डायग्राम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो देख रहे थे हम, और वैसे ही इस वाले बीम के लिए जो हमारा कैंटिलीवर है, इसके लिए ये डायग्राम दिखाया गया है। तो ये आर ए से शुरू हो रहा है और आर ए पे मैक्सिमम है और आर बी पे मिनिमम है। इसी और यहाँ पे आपके आर ए पे
कुल आर ए पे ही आपकी रिएक्शन ज़्यादा होगी और आर बी पे जाते जाते ये 0 हो जाएगा। साइन कन्वेंशन कैसा होना चाहिए, तो जब आपका शियर फोर्स इस तरह से होगा, जो ये आपका पहला दिख रहा है, पहले ऊपर और फिर नीचे, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। और अगर आपका पहले नीचे और फिर ऊपर आता है, जो जीरो लाइन है, तो वो आपका हो गया नेगेटिव। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आर ए से हम नीचे गए और फिर पी पे हम ऊपर आए, तो ये पूरा नेगेटिव है दूसरे वाले में, कैंटिलीवर केस में। और सिंपली सपोर्टेड में ये पहले ऊपर गया फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन ये जीरो से नीचे नहीं आया है, तो ये फिर भी पॉजिटिव में ही रहेगा। बेंडिंग मोमेंट हो गया आपका, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स आइदर फ्रॉम राइट और लेफ्ट। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट होता है आपका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स किसी सेक्शन पे। तो आपका ये बीम है ए बी, ए बी ये लेंथ में है पूरा, और सी और डी पे हमारे P1 और P2 लगे हुए हैं। तो हमने इसका जैसे बी बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स पे निकालना है, तो आर ए इंटू एक्स माइनस P1, देखिए P1 लगा हुआ है, और एक्स माइनस ए। और इसी तरह हमने बी बेंडिंग मोमेंट सी बी पे निकालना है, बी पे निकालना है जैसे, तो आर ए इंटू ए हो गया, जहाँ पे P2 लोड लगा हुआ है, तो वहाँ पे अगर हम निकाल रहे हैं तो आर ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, और माइनस P1 ए प्लस बी माइनस ए हो जाएगा। तो जो P1 है वो जितनी डिस्टेंस इस तरह से, तो ये आपका आगे आ जाएगा। और साइन कन्वेंशन होता है जो बेंडिंग मोमेंट का, तो इस तरह होता है। देखिए जो पहली सिचुएशन है इसमें सैगिंग हो रही है, बीम नीचे की तरफ झुक रही है, तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये दूसरा केस है हमारा, जब हमारा बीम ऊपर की तरह उठी हुई है, कॉन्वेक्स शेप है, उत्तलाकृत हो रखी है, तो ये हॉगिंग हो गई, और इस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा। तो जो पहला है कॉनकेव शेप है, सैगिंग है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया बेंडिंग मोमेंट, और जब कॉन्वेक्स शेप है, हॉगिंग है, तो ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए इस बीम में दो लोड लगे हुए हैं 50-50 किलो न्यूटन के, एक 2 मीटर पे है ए से, एक ए से 6 मीटर पे है। तो इसके लिए पहले रिएक्शन इस तरह से निकालेंगे, ये आपकी रिएक्शन निकली। उसके बाद हमने ये शेयर फोर्स डायग्राम इसके लिए ड्रॉ किया उस हिसाब से जैसे हमने पीछे देखा था शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं। और इसमें देखिए ये आपका शेयर फोर्स 0 से 50 पे गया, फिर 50 से 0 पे आया, तो ये आपका पॉजिटिव में हो गया। फिर यहाँ बीच में शेयर फोर्स नहीं है, फिर आपका जो वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, आपने उसमें देखा था कि जो नीचे की तरफ आ रहा था पहले, फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव शेयर फोर्स हो गया। और इस वाले केस में हमारा बीम होगा सैगिंग में, नीचे की तरफ झुकेगा, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव में पूरा बेंडिंग मोमेंट। तो इस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। इस पे सी पे कैसे निकालेंगे, ये देखिए आर ए इंटू 2 माइनस 50 इंटू, तो ये आपका 100 होगा मैक्सिमम इस पे। और इसी तरह से जो आपका बेंडिंग मोमेंट है डी है, आर इंटू 6 माइनस 50 इंटू 4, तो इस तरह से ये आपका 100 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम सी और डी पे है, और ए और बी पे 0 0 है, तो ये पॉजिटिव है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो वो पॉइंट है जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा। इस डायग्राम में हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं गया, 0 से शुरू हुआ, मैक्सिमम पे गया और फिर 0 पे आया। तो इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं है। जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट प्लस से माइनस में जा रहा है, तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो प्लस से माइनस की तरफ गया है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, सोम में अगला टॉपिक उठाएंगे कोई। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।